नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मेरा नाम शुभम है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने ट्रेडिंग और अपने बिज़नेस कैसे मैं मैनेज करता हूँ उसको लेकर के आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ट्रेड लेते हैं उस समय एक छोटे कैपिटल वाले का क्या मेंटालिटी रहता है। जो जो लोग छोटे कैपिटल से अपना एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, 20,000, 50,000, 40,000, 30,000 से अपना एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, उनका एक साइकोलॉजी क्या होता है। क्योंकि मैं वो सेम फेज़ से पिछले 2 साल से गुज़र रहा था, जिसमें मैंने फ़ील किया, जो भी मैंने फ़ील किया ट्रेडिंग लेते टाइम या फिर ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड में एंटर करने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने सीखा कि लालच, ट्रेडिंग में लालच है। सबको लगता है कि मैं अपने 10,000 के कैपिटल को 1 लाख लेकर के चले चले जाऊँ। पॉसिबल भी है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान करके ही आप ये इसको पूरा कर सकते हो। एक छोटा-छोटा स्टेप्स लेकर के, छोटा-छोटा स्टेप्स को सीख करके ही इस चीज़ तक अचीव किया जाता है कि एक छोटे कैपिटल लेने के बाद आप एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना पाएँ। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद सबसे बड़ा डर रहता है अपना पैसा खोने का। और एक बार अगर आप एक बार लॉस कर लो, तो उसके बाद आपको सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि इस चीज़ को रिकवर कैसे किया जाए। बेसिक चीज़ है, हर कोई यही करता है, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग यही यही सेम चीज़ फ़ॉलो करते हैं। वो हर तरह से ट्राई करना चाहते हैं कि वो जितना ज़्यादा पैसा इससे अर्न कर सकें, जो कि स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, उसके बाद आप इस लेवल तक पहुँचना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि उस समय आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहोगे। उस समय आप ये समझ जाओगे किस जगह पे एक प्रॉपर सपोर्ट, किस जगह पे रेजिस्टेंस है। ये सब लोगों को समझ में आ जाता है। स्टार्टिंग में तो मेरे साथ क्या, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में सब लोगों के साथ होता है। जहाँ से लोग ट्रेड लेता है, वहीं से उनका मार्केट अपोज़िट में जाने लगता है। सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम था कि जहाँ से मैं ट्रेड लेता था, मार्केट वहीं से घूम जाता था। ये पूरा सारा सिनेरियो, सारा चीज़ आपके साइकोलॉजी का है। आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। बहुत बार हम लोग ये चीज़ करते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर जाने के बाद या काफ़ी नीचे जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, नहीं, अब तो मार्केट और नीचे गिरेगा, और वहाँ हम ट्रेड ले लेते हैं। बिना ये देखे कि हमारा एक सपोर्ट कहाँ है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से मार्केट एक जगह से बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर से जाकर के एक वापस से एक नीचे की तरफ रैली दे सकता है। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, एक लेवल नहीं निकाल पाते हैं। इसमें लेवल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आप जिस दिन भी ट्रेड करते हो, उसके नेक्स्ट डे का लेवल, उसके 1 हफ्ते का लेवल, उसके 2 महीने का लेवल, आप वो हर लेवल वहाँ मार्क करो, जहाँ से मार्केट एक जगह से सपोर्ट ले चुका है या एक जगह पे रेजिस्टेंस ले चुका है। सबसे बेसिक चीज़ यही होता है। इसको फाइंड आउट करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट और कहाँ तक गिर सकता है और मार्केट और कहाँ ऊपर जा सकता है। ये इससे एक थोड़ा-मोड़ा एक अनुमान लगा सकते हो। इससे आप अपना एक साइकोलॉजी बना सकते हो कि इस जगह पे जा कर के मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो डिसाइड आप कर सकते हो। मार्केट इस जगह पे जाकर के कैसा रिएक्शन देगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। बेसिक चीज़ है साइकोलॉजी का। किसी भी ट्रेड को आप इमोशनली अगर उसके साथ अटैच हो जाओगे, तो आप वो स्टॉप लॉस ले नहीं पाओगे, जो स्टॉप लॉस जहाँ स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है। आपको लगेगा कि थोड़ा और वेट करें। सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने से 2 फ़ायदा है। एक तो आप पहले ट्रेड में गलत जगह एंट्री लेने से बचोगे, और दूसरा चीज़, आप ट्रेड में एंटर कर चुके हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे मेरे को अपना उम, प्रॉफ़िट बुक करना है और किस जगह पे अपना लॉस बुक करना है। क्योंकि मार्केट आपका अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ा, या तो आपके टारगेट को हिट करेगा या फिर आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत कंपल्सरी है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपने ट्रेड के साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अपने ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच मत हो।
आपका कैपिटल क्या लगा है, उस हिसाब से आप कितना प्रॉफ़िट ले सकते हो और कितना लॉस ले सकते हो, ये दोनों चीज़ डिसाइड करो। कोई एक चीज़ डिसाइड मत करो कि हम प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा लेंगे या फिर लॉस बहुत ज़्यादा लेंगे या फिर लॉस बहुत कम लेंगे, प्रॉफ़िट बहुत कम लेंगे। पूरा का पूरा एक प्रॉपर वे में डिसाइडेड होना चाहिए कि आप किस जगह पे आप प्रॉफ़िट बुक करोगे और किस जगह पे आप अपना लॉस बुक करोगे। बहुत बार होता है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं और मार्केट उनका प्रॉफ़िट को टच करता है और टच करके वापस नीचे चला आता है और लास्ट में उनको लॉस में बुक करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपना प्रॉफ़िट और आप अपना लॉस को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉफ़िट और लॉस इसका डिफ़ाइन करोगे, तो ही जा कर के आप आगे चल कर के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। जैसा कि मैं फ़िलहाल अभी अपने साथ यही कर रहा हूँ। मैं अपना प्रॉफ़िट और अपना लॉस मेरे कैपिटल के हिसाब से कि मैंने क्या कैपिटल यूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं अपना प्रॉफ़िट और लॉस दोनों चीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। अगर मैंने 5,000 का कैपिटल लगाया हुआ है, 10,000 का कैपिटल लगाया हुआ है, अभी 20,000 का कैपिटल लगाया हुआ है किसी ट्रेड पे, ट्रेड मेरा एक्टिव है। अगर उस ट्रेड में मेरे को हार्ट टू हार्ट 2 से 3,000, अगर मैंने 20,000 लगाया है, मेरे को 3,000 रुपये प्रॉफ़िट हो रहा है, आई एम वेल एंड गुड। बिल्कुल उस प्रॉफ़िट को अपने पास लो और उससे एग्ज़िट हो जाओ। और मैंने अगर 20,000 का कैपिटल लगाया हुआ है, तो हार्ट टू हार्ट 2,000 मेरे को लॉस। 2,000 से ज़्यादा का लॉस गया, उस ट्रेड से भी मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ। सॉरी। क्योंकि आपको इस जगह पे अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कैपिटल 20,000 है और 20,000 के कैपिटल से आपको 3,000 का अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। जबकि मैंने 3,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ। आपको किसी ट्रेड में अगर 1000 आप अगर 1,00,000 कैपिटल यूज़ कर रहे हो, वैसे तो माना जाता है और मेरा मानना है, मेरा पर्सनली ये चीज़ मानना है कि अगर 1,00,000 के कैपिटल से आपको अगर 1% का भी एक दिन में रिटर्न मिल रहा है, बहुत कम अमाउंट है, आपको लगेगा कि यार 1% तो बहुत कम है, 1,00,000 का 1% 1,000 होता है, 1,000 तो बहुत ज़्यादा कम है। आप ये चीज़ सोच करके देखिए कि वो 1,000, 1,000, 1,000 अगर आप कंटिन्यू प्रॉफ़िट करते हो, तो महीने के लास्ट में 20 दिन का ट्रेडिंग में आप टोटल मिलाकर के 20,000 प्रॉफ़िट करोगे। अगर 1,00,000 का 20,000 होता है 20%। कोई भी बिज़नेस, कोई भी बैंक आपको 1 मंथ में आपके कैपिटल का 20% रिटर्न नहीं दे सकता है। कंसिस्टेंस छोटा-छोटा प्रॉफ़िट आप कंटिन्यू अगर करते जाओगे, आपको 1 महीने में 20,000 रुपये प्रॉफ़िट होने लगेगा। और ये कैलकुलेशन बहुत ईज़ी है, लेकिन ये फ़ॉलो करने के बाद आप अगर सोचो, आप अगर 5 महीने तक ट्रेड करते हो, तो 5 महीने में आपका 1,00,000 अगर कैपिटल से ही अगर जोड़ा जाए, तो आप 5 महीने में 1,00,000 कैपिटल, 5 महीने में अपना कैपिटल का जस्ट डबल कैपिटल करके आप बैठे हुए रहोगे। 1,000 एक दिन में प्रॉफ़िट अगर 1,00,000 का कैपिटल है आपका, तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 1,000 सुनने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू 1 मंथ करोगे ना और आपके अकाउंट में 20,000 का एक कैपिटल रहेगा, आपका प्रॉफ़िट 20,000 का रहेगा, आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कभी नहीं मिल सकती है। इसी तरह से अपना छोटा-छोटा एक प्रॉफ़िट करके, आप एक छोटा-छोटा प्रॉफ़िट करके, मैं खुद ये चीज़ अपने आप के ऊपर आज के टाइम में लागू कर रहा हूँ। मेरा कैपिटल जो भी है, मैं उस कैपिटल का मात्र 1% ही अपने पास अब एज़ अ प्रॉफ़िट देखता हूँ। अगर एक दिन में मेरा कैपिटल का अगर 1% भी प्रॉफ़िट हो जाता है, तो मुझे किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो 1,000 कैपिटल लेकर के निकल जाता हूँ। जैसे आज मेरे को मेरा कैपिटल का लगभग 5 से 10% का मेरे को प्रॉफ़िट हुआ। मैं अभी लगभग 1,00,000 कैपिटल से ही फ़िलहाल ट्रेड कर रहा हूँ और उस कैपिटल का मेरे को आज तो क्लोज़िंग था उस तो आज तो क्लोज़िंग था, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफ़िट अच्छा बन गया। लेकिन ख़ैर, वैसे मैं अपने कैपिटल का मात्र 1% ही चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉफ़िट हो और वो 1% होने के बाद मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरे को कोई कन्फ़र्म ट्रेड ना मिले, तब तक मैं कोई ट्रेड में एंटर ना करूँ। नहीं तो मेरे को कोई कन जब तक ट्रेडिंग का कन्फ़र्मेशन नहीं मिलता है कि इस ट्रेड में मैं एंटर करने के बाद ही अगर प्रॉफ़िटेबल हूँ, तो प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो ही मैं उस ट्रेड को लेता हूँ। नहीं तो मैं पूरा दिन मार्केट ऑब्ज़र्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मार्केट का रिएक्शन को समझूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन को देखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उसको उस पैटर्न को समझ पाऊँ कि
मार्केट किस जगह पे कैसा रिएक्शन देता है। मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। सब लोग करते हैं, सारे लोग इसी तरह से ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम लोग। अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके डिसाइड कर मैं मन में पेपर ट्रेड भी करता हूँ कभी-कभार कि सपोज़ दैट यहाँ से यहाँ पे मैंने ट्रेड एक्टिव किया, यहाँ से मेरा ट्रेड मतलब किस तरफ हो जाएगा, मेरे को प्रॉफ़िट देगा या मेरे को लॉस देगा। इसी में कभी मैक्सिमम टाइम पेपर ट्रेड करता हूँ, जब मैं प्रॉफ़िटेबल होता हूँ तब। और कोई कन्फर्मेशन ट्रेड मेरे को मिल जाता है वैसा, उस जगह पे मैं 100% ट्राई करता हूँ एक रिस्क लेकर के। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा प्रॉफ़िट हुआ है उसका 70% एटलीस्ट मैं एज़ अ प्रॉफ़िट दिन के लास्ट में उसको बुक करूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको मैं बता सकता हूँ ये कि अपनी छोटी-छोटी गलतियों को फाइंड आउट करके आप मतलब आगे चल के एक बड़ी गलती करने से बच सकते हो। आप वेट मत करो कि मैं कोई एक लॉस ले लूँगा, ज़्यादा लॉस ले लूँगा या फिर ज़्यादा प्रॉफ़िट ले लूँगा। सेम उसी तरह है। आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी छोटी-छोटी गलतियों को फाइंड आउट करो और उसको रिज़ॉल्व करने का कोशिश करो। आप किस जगह पे गलती कर रहे हो? अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप किस जगह पे लॉस हो रहा है? आपका साइकोलॉजी उस समय क्या कह रहा है कि मार्केट किस ओर जाएगा और आप उसके अगेंस्ट जाने लग रहे हो? या फिर कहीं पे प्रॉफ़िट बुक करने का जब टाइम आ रहा है, उस जगह पे आप ये फ़ील कर पा रहे हो कि नहीं, इस जगह पे रुकना है मेरे को, इस जगह पे और प्रॉफ़िट लेकर के निकलना है और लास्ट में वहाँ से मार्केट घूम जा रहा है और आपके जस्ट अपोज़िट में चला जा रहा है, आपको उस जगह पे लॉस हो जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर साइकोलॉजी है कि आपको इस चीज़ को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस और आप अपना प्रॉफ़िट दोनों का दोनों डिसाइडेड होना चाहिए आपको पहले से कि मैं अगर इस ट्रेड में इतना कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो इतने कैपिटल से मेरे को एटलीस्ट इतना प्रॉफ़िट तो बनना चाहिए। आप अपने हिसाब से एक डिसाइड करो। ज़रूरी है डिसाइड करना और आप अगर गलत हो रहे हो, तो इस चीज़ को दोबारा सुधारो भी। कि मेरा हो सकता है कि ये थिंकिंग आपका थोड़ा गलत हो कि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट मान के चल रहे हो, आप अगर 20,000 कैपिटल यूज़ कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को 10,000 का प्रॉफ़िट हो जाए, 50% का प्रॉफ़िट हो जाए। तो रेयरली होता है इस तरह का कोई भी चीज़। ऑनलाइन आपको नेट पे हर जगह दिख जाएगा इस तरह का चीज़, बहुत कॉमन है। हम ये नहीं बोलते हैं कि सब लोग फेक है। होता भी होगा, बहुत लोगों का प्रॉफ़िट होता होगा। बहुत लोग मैंने सुना भी है कि ट्रेडिंग से वो लोग अपने लाइफ़ में एक अच्छा लाविश लाइफ़ जी रहे हैं। तो वो बात अलग है। वैसा प्रॉफ़िट भी होता होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग के साथ जो बिगिनर हैं, जो सीखने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे और आपके जैसे जो भी लोग इस चीज़ को सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाए, वो अगर 20 हज़ार का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं किसी ट्रेड में और सोच रहे हैं कि हम 10,000 बना लेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। एक्सेप्शनल सब जगह होते होंगे, लेकिन आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो भाई बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। कि रैंडम उतना ज़्यादा कम कैपिटल यूज़ करके और अच्छा खासा एक कैपिटल बना लूँ, बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई आपको बोलता है इस तरह का चीज़, मेबी वो कर लेता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग आप ये समझो कि मैक्सिमम लोग वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए कि वो ट्रेडिंग में एक बहुत छोटा अमाउंट, बहुत बिगिनिंग में एक छोटा अमाउंट लेकर के और बहुत अच्छा अमाउंट लेकर के निकल रहे हों। होता होगा, बिल्कुल होता होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी को होता नहीं होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सबको, आप सब लोग को कि अपनी छोटी-छोटी गलतियों से सीखें। बड़ा गलती होने का इंतज़ार ना करें कि मैं बड़ा गलती होगा, उसके बाद मस्त मैं उस बड़ा गलती से सीखूँगा कि क्या मैंने गलत किया। छोटी-छोटी गलतियों से सीखें और कंसिस्टेंस छोटा-छोटा स्टेप आप लेते रहें ऊपर। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ सेम यही चीज़ का, सेम इसी चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि छोटा-छोटा स्टेप अगर कंटिन्यू लिया जाए, तो आप एक सही जगह पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही जगह पे आप पहुँच जाओगे। अगर ये हैबिट आप कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग में, जो कि मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ का मेरे ट्रेडिंग करियर पे हो रहा है। डिसिप्लिन कह सकते हो आप, डिसिप्लिन एक प्रॉपर ट्रेडिंग में ज़रूरी है। अपने लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो एक अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो और फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सबसे बेसिक स्टेप्स है आप डिसिप्लिन में आ जाओ। प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाओ, तभी जाकर के आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो और डिसिप्लिन केवल ट्रेडिंग में नहीं, डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ में हर चीज़ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, चाहे वो आपका उठना हो, आपका सोना हो, आपका खाना हो, आपका ट्रेडिंग हो, टाइमिंग हो। हर चीज़ का टाइमिंग आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग होना चाहिए उस चीज़ को
और उस प्लानिंग को प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने का होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आपका वो डिसिप्लिन आपके हैबिट में आ जाए। आपका वो डिसिप्लिन हर जगह दिखने लगे, आपको डिसिप्लिन के लिए प्लान ना करना पड़े कि इस चीज़ में मेरे को डिसिप्लिन लाना है। हर चीज़ में आपका एक डिसिप्लिन हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर हुआ जा सकता है। मैं अपने डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और सबको ज़रूरत है काम करने का, मेरे को भी ज़रूरत है काम करने का बहुत ज़्यादा। कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ डिसिप्लिन वे में करूँ। अगर किसी चीज़ का प्रॉपर प्लानिंग है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हर चीज़ फ़ॉलो करूँ, ताकि वो मेरा लाइफ़ का एक स्ट्रक्चर बन जाए, लाइफ़ का एक मेरा पार्ट बन जाए डिसिप्लिन। अलग से मेरे को जैसे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ एक डिसिप्लिन, उसको ऐड ना करना पड़े। तो थैंक यू सो मच। ये रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस और नवंबर मंथ मेरे लिए थोड़ा बहुत अच्छा रहा है, थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफ़िट किया है। कोशिश रहेगा कि आगे चल के फिर से एक अच्छा ट्रेडिंग अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।